गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारी नेक्स्ट वीडियो नंबर 2 में आज हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। याद करें, पिछली वीडियो में हमने सीखा था प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड बनाना। तो अब हम यहाँ से पार्ट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट नंबर 2 में जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं 26 and 91। 26 and 91। तो हमें इसमें फाइंड करना है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम एचसीएफ निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। नंबर 1 हम जो तरीका चलाएंगे वो है अभाज्य गुणनखंडन विधि। आज जो हम तरीका सीख रहे हैं उसका क्या नाम है, इंग्लिश में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए पहले 26 के हम प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। शुरुआत हम 2 से करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। 13 आपको पता है 13 तो केवल 13 से ही डिवाइड हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता है। तो 13 1 जा 13। याद करें हमने लास्ट टाइम आपको क्या बताया था, ये डिवाइड हमारी कब तक चलती है, जब तक 1 नहीं आ जाता है। इसमें हो गया। ऐसे ही हम 91 पर चलते हैं। अब इसके पीछे 1 आ रहा है तो 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकता है। 3 से अगर चलाएं तो 3 3 जा 9, तो फिर 1 डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरीके से अब हम चलते हैं 7 से। 7 1 जा 7, 2 कैरी हो जाएगा और हो जाएगा 21। 7 3 जा 21 एंड वी नो 13 1 जा 13। तो हमारे पास जो 26 के फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं 2 × 13 और 91 के जो फैक्टर्स हैं 7 × 13। ओके, ये फैक्टर्स लिखने के बाद में अब हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। एचसीएफ इसके लिए हमने क्या करना है, 26 के जो प्राइम फैक्टर हैं और 91 के जो प्राइम फैक्टर है यानी कि गुणनखंड, इनमें कॉमन कौन है। कॉमन मीन्स जो दोनों में हो। आपको दिखाई पड़ रहा होगा 13 इसमें भी और 13 इसमें भी है, इसीलिए जो एचसीएफ वो क्या आ गया 13। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड एलसीएम। एलसीएम के लिए हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि कोई पावर्स नहीं बन रही है तो सिंपल तरीका यूज करेंगे, जो कॉमन है उसको लिखेंगे। और कॉमन कौन नहीं है, 2 और 7। साथ में मल्टीप्लाई में हम इनको भी मेंशन कर देंगे। अब हम इनके मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनेगा, 13 7 जा 91, फिर मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं तो 2 1 जा 2 एंड 2 9 जा 18, 182। इस तरीके से हमारे पास में आ गया एलसीएम। चलिए सेकंड पार्ट का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। संख्याएं हैं 510 और 92, 510 एंड 92। 510 एंड 92। ओके, तो 510 के भी प्राइम फैक्टर्स पहले हम बनाएंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आपको पता है 2 से। 2 2 जा 4, फिर से 1 कैरी हो जाएगा, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10। ठीक है ना। इसके बाद 5 है तो 2 से नहीं जाने वाला। 3 के अगर टेबल पर हम चला देते हैं तो 3 8 24, 3 8 जा 24, 1 कैरी करेंगे 15, तो 3 5 जा 15। उसके बाद 5 के टेबल से हम चलाएं तो 5 1 जा 5, ओके। उसके बाद 3 कैरी हो जाएगा, 5 7 जा 35,
नाउ 17 1 जा 17। सिमिलरली 92 के भी हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। अब पहले 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे। 2 4 जा 8, 1 कैरी हो गया 12, तो 2 6 जा 12। अगेन 2 से स्टार्ट करें तो 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। क्लियर। और आप लोग जानते हैं 23 तो केवल 23 के टेबल से ही डिवाइड होगा ना, तो 23 1 जा 23। अब जो प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आए हैं उनको भी लिख लेते हैं। 510 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो कौन है? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। सिमिलरली 92 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। अगर आप लोग देखते हैं सबसे पहले हमें क्या चाहिए? HCF। और HCF हमने क्या बताया था? जो कॉमन है दोनों में। कौन है कॉमन बताइए? 2 एंड 2। कुछ और नंबर कॉमन है? कोई कॉमन नहीं है, तो इसलिए HCF तो हो गया आपका 2। हाईएस्ट कॉमन तो 2 ही है। ओके। उसके बाद में अब हम LCM फाइंड करें तो जो कॉमन था वो कौन था? 2। बाकी की जो टर्म कॉमन नहीं थी उन सबको मल्टीप्लाई में हम लिख देते हैं। 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या नंबर मिलता है आप लोगों को? करिए मल्टीप्लाई। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। और इस तरीके से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 23,460। ये मल्टीप्लाई नंबर करके आ चुका है। ओके, ये हमारा LCM हो गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर हम चलते हैं। पार्ट नंबर 3, सेकंड पार्ट का थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, 336 एंड 54। अब फिर से हम स्टार्ट करें तो 336 एंड 54 के प्राइम फैक्टर्स बनाने स्टार्ट करते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। ठीक है ना। तो हमने यहाँ से क्या किया? 2 1 जा 2, 1 कैरी हो गया, 2 6 जा 12, फिर से 1 कैरी हो गया, 2 8 जा 16। अगेन हम 2 से डिवाइड करें तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। फिर से हम करें तो 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। अगेन 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अभी 21 तो 3 के टेबल पर जाएगा। 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। चलिए अब 2 के टेबल से चलते हैं। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। इस प्रकार से 336 के प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। कितने? 2, फिर 2, फिर से 2, अगेन 2, 4 टाइम्स 2 आ गया, फिर मल्टीप्लाई 3, फिर मल्टीप्लाई 7। एंड सिमिलरली प्राइम फैक्टर्स ऑफ 54 क्या हैं? 2 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो अब HCF क्या होगा? वही जो ऊपर वाली प्रोसेस में था, जो कॉमन था। 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। चलिए 2 लिख लेते हैं। और एक 3 इसमें है, एक 3 इसमें है, एक 3 भी कॉमन आ गया, बाकी कोई कॉमन नहीं है। तो HCF हो गया 2 3 जा 6। अभी LCM भी हमें फाइंड करना है। LCM के लिए क्या करेंगे? वही प्रोसेस, या इसका एक दूसरा तरीका और क्या है? जब पावर ज़्यादा हो,
2 2 2 4 टाइम्स है तो 2 की पावर 4। ओके, 3 सिंगल टाइम है और 7 भी सिंगल टाइम है। 54 को भी ऐसे ही हम 2 सिंगल है तो सिंगल लिखेंगे और 3 टाइम्स है मतलब 3 बार है तो 3 की पावर 3। एलसीएम के टाइम में हम क्या करेंगे, इनमें से दोनों में से हाईएस्ट पावर मींस बड़ी पावर को उठाएंगे। यहाँ पर 2 की पावर कितनी हो गई, 4 हो गई और इधर 2 की पावर क्या हो गई, 1। तो बड़ी पावर हो चुकी है आपकी 2 की पावर 4। इसके बाद 3 की अगर पावर देखें तो 3 की पावर यहाँ 1 और इधर 3 की पावर 3 हो गई। फिर मल्टीप्लाई 7 अकेला है तो अकेला आ जाएगा। अब हम इसका क्या करेंगे, 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 4 बार, तो कितना आएगा 16। 3 की पावर 3 बार करेंगे तो कितना आएगा 27 और साथ में मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 7। अब हम इन तीनों टर्म की क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, और जब इन तीनों टर्म की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या ऑब्टेन हो रहा है 3024। ओके, इन तीनों संख्याओं के गुणा करने पर ये मिल गया। इस सेकंड पार्ट में हमें एक काम और करना था, वेरिफिकेशन, जो हमने फर्स्ट पार्ट में सेकंड पार्ट में नहीं कराया है, इस थर्ड में करा रहे हैं। तो सेम वही वेरिफिकेशन सेकंड पार्ट के फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट में भी होगी। वो कैसे होगी, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं जांच, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला गया कि जांच भी करें। तो वेरिफिकेशन, अब वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या करना है, ये जो नंबर है 336 ये क्या है फर्स्ट नंबर है और ये कौन है सेकंड नंबर है। ओके, अब हमने जांच कैसे करनी है, हमारे पास है मेथड, फर्स्ट जो नंबर है और जो सेकंड नंबर है उन दोनों की अगर गुणा कर दें मींस मल्टीप्लाई, तो HCF जो हमने निकाला है और जो LCM निकाला है और इन दोनों की इधर गुणा कर दें तो दोनों तरफ का जो आंसर है वो सेम रहेगा। ओके, चलिए जांच करते हैं। फर्स्ट नंबर कितना था हमारा 336 मल्टीप्लाई, सेकंड नंबर कितना है 54, फिर इक्वल HCF कितना आया आपके सामने 6 है और LCM बताइए 3024। अब हम 336 और 54 की अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या नंबर आपको मिल रहा है, मल्टीप्लाई करें 336 और 54, 18,144। ओके, और सिमिलरली अगर हम 6 और मल्टीप्लाई 3024 कर दें तो 18144। हमारे पास इसका HCF और LCM जो है वेरीफाई हो चुका है क्योंकि दोनों तरफ इक्वल आंसर आया है। तो यही वेरिफिकेशन है, किसी भी क्वेश्चन में आए अगर वो जांच करने के लिए कहता है जो फर्स्ट नंबर है जो सेकंड नंबर है उन दोनों के प्राइम फैक्टर करके पहले हम क्या करेंगे HCF फाइंड करेंगे, फिर हम LCM फाइंड करेंगे, उसके बाद जांच कर देंगे। अगर जांच करने के लिए कहेगा, अगर क्वेश्चन में से HCF पूछता है तो HCF तक निकालेंगे, LCM पूछता है LCM तक निकालेंगे। वेरिफिकेशन यानी कि जांच कहेगा तो जांच करेंगे, दोनों तरफ इक्वल आंसर आना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में क्वेश्चन बोला गया है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करें। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF और LCM निकालिए। नंबर्स गिवन हैं 12, 15, 21। इसके लिए आपको क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं फिर से, क्योंकि अभाज्य गुणनखंडन विधि का उपयोग हमें करना है। टू 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। इसके बाद 15 2 के टेबल पर नहीं जाएगा तो 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो
तो 12 के जो फैक्टर्स आए हैं उनको हम लिखते हैं 2 × 2 × 3। 15 के जो फैक्टर्स हैं 3 × 5। 21 के जो फैक्टर्स हैं 3 × 7। हमको लिखना है HCF। HCF में 3 3 3 कॉमन है तीनों में, तो जो तीनों में होता है वो कौन हो जाता है HCF। इसके बाद LCM जो सभी में था, यानी कि जो HCF आया था वो तो हम लेंगे, इसके अलावा जो कॉमन नहीं थे उन सभी नंबर्स को भी हम लिखेंगे 2 × 2 × 5 × 7। अब हम इनकी करते हैं मल्टीप्लाई। कितना बन जाएगा? 7 × 5 = 35, 35 दूनी 70, 3 दूनी 6, 7 6 = 42, यानी कि 420। 420 इसका HCF और LCM दोनों प्राप्त हो गए। ओके, तो आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ आ गए होंगे। इसका पार्ट नंबर 2 भी हम देख लेते हैं। 17, 23 और 19, यहाँ से भी हमने इनके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। शुरुआत करते हैं हम। 17 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या तो 17 से ही जाएगा, 17 × 17। 23 भी सिर्फ और सिर्फ 23 से ही जाएगा, 23 × 23। और 19 भी सिर्फ और सिर्फ 19 से ही जाएगा, 19 × 19, क्योंकि ये कौन है? अभाज्य संख्याएं हैं। हमें चाहिए था HCF। HCF कौन होगा? जो सभी में है। अब यहाँ तो 17 है, 23 19 कॉमन तो कुछ भी नहीं है, तो सीधा सीधा हम HCF क्या लिखेंगे? 1। और ऐसी कंडीशन में LCM क्या होता है? सबकी मल्टीप्लाई करने से मिल जाता है। 17, 23 और 19, इन तीनों की आप लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। और आपको मल्टीप्लाई करने से जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा? आंसर। ये आ जाएगा आपका 111339 मीन्स 11,339। ओके स्टूडेंट्स, सेम 8, 9 एंड 25 ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर सकते हैं। और इस प्रकार से आपके 3 पार्ट ओवर। नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं बाकी के बचे हुए पार्ट। अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से आपको पता है कि हमारा चैनल ग्रो करेगा, तो और वीडियोज़ हम अपडेट करेंगे। कंप्लीट NCERT का सॉल्यूशन आपको इस पर मिलेगा। थैंक यू।